Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्षी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी में आपके सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को हम अभी डील कर रहे हैं। सो देखिएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस हम आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें कुछ कंप्यूटर का भी पोर्शन है। सो पहले तो ये देखिएगा कि सबसे शॉर्ट सेशन आज का रहने वाला है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। हम आपको कुछ कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं, जिसमें एक टाइप्स ऑफ मेमोरी होता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी में क्या होता है, रेम और रोम एक निकल कर आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंडर में, रेम एंड रोम। जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो हम बहुत डीपली एक्सप्लेन करते हैं, बट अभी एक शॉर्ट सेशन रहने वाला है आपका ये। सो देखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि मेमोरी के अंतर्गत एक परमानेंट मेमोरी, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसे हम रेम और रोम के नाम से जानते हैं। सो आई होप आपको स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। सबसे पहले ये देखिएगा कि ये रेम है और ये रोम है, तो हम दोनों को डिफरेंस के माध्यम से देखकर हम अंतर पता करते हैं और दोनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एक होता है रेम और एक होता है रोम। देखिए दोनों का डिफरेंस, देखिए देखने में कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, रेम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म देकर पूछ सकता है कि व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ रेम, तो आप क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। या फिर रोम का आपसे पूछ सकता है तो आप क्या बोलेंगे, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और एक होता है रीड ओनली मेमोरी। रेम क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। रेम क्या करता है, रीडिंग और राइटिंग दोनों को अलाउ करता है। क्या करता है, रीडिंग और राइटिंग दोनों को, मतलब लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। बट रोम जो होता है ओनली रीडिंग को अलाउ करता है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि रेम का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बोलिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपसे रोम का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, आप बोलेंगे रीड ओनली मेमोरी। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे रेम विच ऑफ दी वोलेटाइल मेमोरी, या आपसे पूछ लेगा कि रेम कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है, तो आपको याद होगा तभी तो आप बता पाएंगे। टेम्परेरी स्टोरेज कौन सा होता है, रेम होता है। परमानेंट स्टोरेज कौन सा होता है, रोम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फास्टर मेमोरी कौन सी होती है, तो आप क्या बोलेंगे, रेम होता है। स्लोअर होता है रेम से कौन, रोम। कॉस्टलियर सबसे ज्यादा कौन होता है, तो आप बोलेंगे रेम होता है। चीपर कौन होता है, तो आप बोलेंगे रोम होता है। तो देखिए, आपसे एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से आपसे सबसे पहले एग्जामिनर पूछेंगे रेम का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बोलेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरीके से रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। रेम क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। रेम क्या करता है, रीडिंग और राइटिंग दोनों को अलाउ करता है। रोम क्या करता है, ओनली रीडिंग को अलाउ करता है। टेम्परेरी स्टोरेज इनमें से कौन सा है, तो आप बोलेंगे रेम होता है। परमानेंट स्टोरेज कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे रोम होता है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कॉस्टलियर मेमोरी कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे रेम होती है। फास्टर मेमोरी कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे रेम होती है। इज इट क्लियर और नॉट, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। रेम देखने में कुछ इस तरीके का होता है और रोम कुछ इस टाइप का होता है, तो यही एक मेजर डिफरेंस होते हैं रेम और रोम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और आपसे ये पॉइंट ज़रूर बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, या फिर टेम्परेरी स्टोरेज कौन सा होता है और परमानेंट स्टोरेज कौन सा होता है। कौन सी कॉस्टलियर होती है, कौन सी चीपर होती है, कौन फास्टर होती है, कौन स्लोवर होती है। तो ये डिफरेंस के माध्यम से हमने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताकर आपको रेम और रोम दोनों के बारे में बता दिया है। तो आपको एज इट इज़ ये बातें याद रखनी है। बहुत शॉर्ट सेशन रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन है।
सो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए इस सेशन को आप प्रॉपरली अटेंड कीजिएगा। और आपका अब एग्जामिनेशन में बहुत कम दिन बचे हैं, इसीलिए हम कुछ दिन आपको प्रैक्टिस सेशन देने वाले हैं। सो आप लोग प्रैक्टिस सेशन के लिए रेडी रहिए, क्योंकि अब थ्योरी पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। कहने का मतलब है कि 20 तारीख आज हो चुकी है और आपके लगभग 20 दिन बचे हैं। 10 दिन ये मान लीजिए और 10 दिन आपका 20वां दिन आपका एग्जामिनेशन होना है। सो अब आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। सो अब जो भी हम पढ़ चुके हैं उसी बेस पे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके डेली या फिर जब भी आपका सेशन रहेगा तो प्रैक्टिस सेशन रहेगा। सो आप सबसे पहले तो किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो लोग भी MPPSC प्रिंसिपल वैकेंसीज को देने जा रहे हैं, आप लोग अपने कंटेंट पे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए और जो आप पढ़ चुके हैं उन पॉइंट्स को आप बार बार रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अब इधर उधर भटकने से अच्छा है कंटेंट पे आप जो पढ़ चुके हैं, दैट मीन्स सिविल, आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वोकेशनल, MPGK, कंप्यूटर्स, करंट अफेयर्स, जो चीज़ भी आप पढ़ चुके हैं आप उसको अपने कंटेंट को रिवाइज कीजिए, ओके। और जो लोग भी अभी चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट करके आप फास्ट मोड में वीडियो को देख सकते हैं, ओके। सो यही हमारा एक छोटा सा आज का लेक्चर था। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।